स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम वेतदुत्तमम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में मंगल दोष या मांगलिक होना। इसमें आपको एक अद्भुत और अच्छी बात बताने वाला हूं। टोटली आज का जो कार्यक्रम है वो आपको मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है, मंगल दोष कब बनता है, मांगलिक व्यक्ति कब कहा जाता है, इस पे केंद्रित है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको मांगलिक दोष अच्छे से ना तो देखने आती है ना मांगलिक की स्थिति देखने आती है। इसको आज समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे कि कब ये बात कुंडली पर लागू होती है, अब कब ये बात सही तरीके से कुंडली को प्रभावित करती है या बुरी तरीके से कुंडली को प्रभावित करती है। जिसके व्यक्ति के ऊपर में ये दशा चलती है या फिर जो भी ये चीजें बनती हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल मेरे निकट आकर के बैठिए। यूं बैठे हैं जैसे मैं आपको यूं दिखा रहा हूं। कैसे देखना है, देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, अगर मंगल कुछ विभिन्न भागों में बैठे होते हैं, विभिन्न भावों में बैठे होते हैं, तो वो जातक को मांगलिक बनाते हैं। मंगल ऊर्जा का कारक होता है और वो दरअसल तिकड़मी होता है। जो लोग मंगल से प्रभावित होते हैं वो थोड़े से चोर प्रकृति के, राजनीति से युक्त और राजनीति करने वाले, रणनीति बनाने वाले डिप्लोमेट होते हैं। मंगल के शरीर को जब समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। मंगल को समझना है तो एक अपने विद्यालय के किसी ऐसे बच्चे को कल्पित करिए, उसकी कल्पना में अपने आप को रखिए, अपनी कल्पना में उसको रखिए जो कबड्डी खेलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, कबड्डी खेल रहा है, फुर्तीला है, पतला है, छोटा है, एकदम नटखट है और काला भी है। पर कुछ विद्यालय में ऐसे लड़के आसानी से मिल जाते हैं जो वो सैनिक सेवा में जाने की तीव्र लालसा भी रखते हैं, पर उनका शरीर उसके मुताबिक कई बार नहीं भी होता है। मतलब मंगल से प्रभावित लोग बहुत ऊंचे कद के नहीं होते। मंगल और गुरु का संयोग, मंगल और शनि का संयोग, गुरु और शनि का संयोग अगर लग्न पे हो तो व्यक्ति को लंबा और पतला बनाता है। गुरु हो तो डिलडॉल मोटा ताजा बनाता है। मंगल हट्ठा कट्ठा नहीं बनने देता, फुर्तीला पतली चमड़ी का पतला लंबा बनाता है, बहुत मध्यम ऊंचाई का, बहुत ऊंचा नहीं। मतलब क्या है, वो इतना फुर्तीला है कि तपाक से प्रवृत्ति बदल लेता है। दिखाएगा कि मेरी सांस फूल रही है, पर वास्तव में उसकी सांस बड़ी गहरी होती है। हाँ, वो चोर जो है, किसी ने, मैंने कार्यक्रम बनाया था तो किसी ने बात की मंगल चोर नहीं होता है। मंगल चोर होता है, मंगल चोर ही होता है, क्योंकि वो वस्तुतः उसके दिमाग में पॉलिटिक्स चलते रहता है, उसके दिमाग में रणनीति चलती रहती है। कैसे जीतना है, वो सिपाही भी है और वो राजा का सेनापति भी है। सिपाही जब बड़ा हो जाए, उसकी पदवी बढ़ जाए, तो वो सेनापति हो सकता है। तो उसको दोनों ही चीजें समझ में आनी चाहिए। पर वस्तुतः मंगल से प्रभावित लोग ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में फुर्तीलापन ज्यादा होता है, सोचने वाले होते हैं, दिमाग लगा करके अपनी जीत को हासिल करने वाले होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। करना क्या है, अगर जन्म कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हों, द्वितीय में मंगल बैठे हों, चतुर्थ में मंगल बैठे हों, पेन बड़ा अच्छा चल रहा है, ये मंगल यहाँ 7वें में बैठे हों, 8वें में और 12वें में, तो ये मांगलिक दोष नहीं है। ये अगर आपकी कुंडली में मंगल, जहां जहां मैंने लाल से घेरा लगाया है,
अगर वहां बैठे हैं तो ये आप मंगलिक हो, पर कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी शादी या आपका विवाह किसी मंगलिक से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर ये मंगल बनते हो ऐसी स्थिति में, सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितनी आपको आवश्यकता है, ज्यादा लिपापोती नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर मंगल आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं तो आप मंगल दोष से पीड़ित हो। मंगल दोष और मंगलिक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पर वास्तव में समझने वाली बात क्या है, और वो ये है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल इन भावों में बैठे हो तो वो व्यक्ति मंगलिक है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा की स्थिति है, वो फुर्तीला है, अकर्मण्य नहीं है, वो तुरंत ही समझने वाला है, राजनीति करने वाला रणनीतिज्ञ है, वो तुरंत ही अपने दिमाग को सामने वाले के हिसाब से बदल लेने वाला है। ये एक सामान्य सा परिणाम इसका हो सकता है। या फिर वो थोड़ा सा तीव्र है, उग्र है, व्यग्र है, उसके अंदर पेशेंस कम है, ऐसा संभव है। क्योंकि अगर मंगल यहां बैठेंगे तो पराक्रम के कारक होते हैं, चौथी दृष्टि से यहां देखेंगे तो व्यक्ति में ऊर्जा भरेंगे। मंगल अगर यहां बैठेंगे तो यहां देखेंगे तो यहां पे व्यक्ति को रोग भी देंगे और दुश्मनों से लड़ने में क्षमता भी पैदा करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो नकारात्मक प्रभाव भी देंगे। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। अगर मंगल यहां बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से भूमि भवन वाहन के सुख को जहां वृद्धि देने वाले होंगे वहीं पे कभी कभी उससे दूरी भी बनाएंगे। अगर मंगल यहां बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे तो दाम्पत्य में कठोरता भी लाएंगे, उग्रता, व्यग्रता और उसमें सफोकेशन भी देंगे। कभी कभी लगेगा सब छोड़ के भाग जाऊं। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो एक्सीडेंट, रोग, चोट चपेट आदि की घटनाएं भी देते हैं। अगर मंगल यहां बैठेंगे, चौथी दृष्टि से यहां देखेंगे तो प्रेम में कटुतापूर्ण संबंध रहेगा, कई बार उसमें उग्रता, व्यग्रता रहेगी, व्यक्ति हठी, जिद्दी और गुस्सैल हो जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो यहां पे भी व्यक्ति को कई बार घटना, दुर्घटना से जूझना पड़ता है या कई बार उसमें मृत्यु तक की संभावनाएं बन जाती हैं। अब यहां से 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो दाम्पत्य में यह तकिया भाव होता है, यहां पे भी कभी कभी, हालांकि यहां पे धार्मिक भावनाएं भी जागृत होती हैं, पर यह बात होती है। अब मंगल यहां जब बैठेंगे तो यहां से चौथी दृष्टि से यहां देखेंगे तो कभी कभी इस भाव को भी प्रभावित करेंगे और यहां भी प्रभावित करेंगे, पर यह एक सामान्य सी बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मंगलिक दोष से पीड़ित हो। वो दोष कब बनता है, जब इसको समझना है तो और भी थोड़ा निकट आना होगा। उसको समझने के लिए जब कभी भी मंगल आपकी कुंडली में त्रस्त हो, परेशान हो, चिंतित हो, व्यथित हो, कष्ट में हो, दुश्मन बना हुआ हो, आपका किसी अच्छे भाव का अधिपति न बनता हो, क्रमशः 6ठे, 8वें, 12वें इन भावों का अधिपति, तीसरे भी भाव का अधिपति बनता हो, या दूसरे भाव में उसकी राशि बन रही हो और 8वें में बैठे हो या 7वें में बैठे हो, तो ये कमजोर हो जाता है। पर वास्तव में मंगलिक दोष कब बन जाता है? ये मंगलिक हुए आप, ये मंगल है, पर मंगलिक वो दोष कब बन जाता है? वो मंगल खराब अब आपकी कुंडली में कब कर सकता है? जब वो यहां नीच का बैठा हो, यहां वो शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में हो। जैसे मंगल बैठा हो, शनि भी बैठे हों, राहु भी बैठे हों, केतु भी बैठे हों। यहां मंगल बैठे हैं, यहां शनि बैठ गए, यहां मंगल नीच के हो गए 4 नंबर की राशि में, यहां मंगल नीच के हो गए, या इन भावों में यहां मंगल नीच के हो गए, यहां 4 नंबर लिखा, जहां मंगल बैठा है वहां 4 नंबर लिखा, यहां मंगल बैठा है यहां 4 नंबर लिख दे, यहां मंगल बैठा है यहां 4 नंबर लिख दे, यहां मंगल बैठा है यहां 4 नंबर लिख दे, जैसे कि लिखा है। तो यह स्थिति बनती है। मंगल नीच का हो और उस पर पापग्रह का असर हो। पापग्रह का असर कहने का मतलब, इस मंगल को देखिए, एक तो ये नीच का भी है, अष्टम में भी बैठा है और राहु की दृष्टि भी पड़ गई, यानी कि ये मंगल परेशान करेगा। पर अगर जो मंगल सिर्फ इन भाव में बैठा हो और उस पर शनि का प्रभाव ना हो, मतलब शनि ना देख रहे हो, या शनि के साथ ना बैठा हो, या राहु के साथ ना बैठा हो, या केतु के साथ ना बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को मंगलिक दोष लगती है। वो दोष है जिसकी शांति कराई जाती है, और शांति कराने के बाद भी वो दोष खत्म नहीं होता है, वो यूं बना रहता है। शांति कराना है तो खुद की शांति कर दो, अपने दिमाग को संतुलित कर लो। पर वास्तव में अगर ये स्थिति हो कि मंगल अगर इन भावों में बैठा हो, यहां 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 यहां, और नीच का बैठा हो, अपने शत्रु के घर में शत्रु के साथ बैठा हो, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ अगर बैठे हो, तो यह मांगलिक दोष होता है जो कि व्यक्ति को परेशान कर सकता है और उसके दांपत्य को
कमजोर। दाम्पत्य को चलाने का जो जिम्मा है वो बुद्ध के पास है। दाम्पत्य को, ये मैंने बुद्ध वाले कार्यक्रम में बना रखा है कि विवाह के लिए बुद्ध की भूमिका, दाम्पत्य को सही तरीके से आगे बढ़ाने का काम बुद्ध का होता है। उसमें ऊर्जा, उसमें निराशा, उसमें अकर्मण्यता, उसमें गर्माहट, उसको निकट लाने का भाव पैदा करना, ये सब मंगल के क्षेत्र में आता है। व्यक्ति आलस्य ना करे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल ना रहे, वो अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना कर्मठ होकर के उसका भाव जागृत करे अपने अंदर। ये सारी जो चीजें हैं वो मंगल देते हैं। पर वास्तव में अगर मंगल जन्म कुंडली में नीच का बैठा है, शनि राहु केतु के प्रभाव में है, प्रभाव में मतलब वो उसके साथ बैठे हों या शनि राहु केतु उसको देख रहे हों, इन्हीं भावों में क्रमशः, ऐसे अन्य भावों की बात नहीं कर रहा। अगर यहीं पे मंगल राहु बैठे हों तो ये मंगलिक दोष नहीं बनेगा। अगर यहां बैठे हों तो मंगलिक दोष नहीं बनेगा। अगर यहां शनि राहु और मंगल बैठे हों तो मंगलिक दोष नहीं बनेगा। अगर यहां बैठे हों शनि राहु मंगल तो मंगलिक दोष नहीं बनेगा। अगर यहां बैठे हों तो मंगलिक दोष नहीं बनेगा। यहां बैठे हों तो शनि मंगल, शनि राहु केतु और मंगल तो दोष नहीं बनेगा। पर वो इन्हीं भावों में बैठा होना चाहिए। यहां शनि राहु केतु मंगल बैठे हैं, यहां शनि राहु केतु मंगल बैठे हैं, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, तो ये मंगलिक दोष बनेगा। जैसे मैंने यहां पे मंगल पे शनि की दृष्टि दिखाई है, तो ये मंगल दोष बनेगा और ये मंगल आपको परेशान कर सकता है। तो ये मंगल कैसा परेशान करेगा? वो आपको दूरी बनाएगा, वैचारिक मतभेद। जब भी आप अपने पति के साथ संबंध बनाने जाओगे, पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहोगे, वहां पे दुर्मुख और दुर्बुद्धि का आगमन होगा, वहां पे आग लगी है, आपको बैठने ही नहीं देगा। ऐसा कई बार होता है, आपके पास तो मैं वक्त बिताने आता हूं पर आप ना जाने क्यों आग बबूला हो जाते हो। इस तरीके की स्थितियां बनती। आपको समझ में तो आ रही है ना चीजें, मैं जो बता रहा हूं? हां, ये बात है। अगर ऐसी स्थिति बने तब आप मंगल के दोष से पीड़ित हो, अन्यथा नहीं। और ऐसे डरने वाली कोई विशेष बात भी नहीं है, इससे डरा नहीं जाता। डरा तो एक बात और है, दरअसल सभी लोग कार्यक्रम बनाते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं, डरना नहीं है, पर डराते सभी हैं, पर बताते सभी हैं। और जब आप उनसे कुंडली दिखाने जाओगे तो बोले आपकी कुंडली में तो मंगल दोष है। अरे पंडित जी, तो आपने ही तो कार्यक्रम में कहा था कि ऐसे हो तो मंगल, पर वो वहां पे कोई दूसरा तर्क दे देते हैं। अगर मंगल के पास अपना बल अच्छा है, वो उच्च का है, वो बेहतर बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो वो मंगलिक दोष नहीं होगा। पर अगर वो परेशान है, ग्रह परेशान कब करता है? जब खुद संतुष्ट नहीं है, उसका खुद पेट भरा नहीं है, तो आपको क्या देगा? सोच के देखो, वो तो खुद ही परेशान है, वो तो खुद ही त्रस्त है। तभी तो मंगल से जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, तीव्र, गुस्सैल और भड़कीला, तुरंत ही गर्म हो जाने वाला, गर्म मिजाज, ये स्थिति बनती है। अब समझ गए होंगे। मैं कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 3वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? इसके पहले तक मैंने आपको बताया था, जहां पे भगवान ने स्वयं अर्जुन से यह बात कही थी कि यह कर्म योग कैसे हमारे तक पहुंचाया गया है। और वास्तव में कली काल में आते आते इस कर्म योग का लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जहां हम प्रत्येक कार्य करते हैं तो उसमें उसके फल को पाने की इच्छा रख लेते हैं। पर तू मेरा मित्र है, तू, मैं खुद हूं, अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण ही थे, वो कोई और नहीं था। वो स्वयं कैसे कहा है? धनुर्धरों में तो मैं अर्जुन ही हूं, धातुओं में मैं सोना ही तो हूं, धातु नाम अश्मि कांचनम, कहा था ना भगवान ने। बस यही बात है। आप मेरे मित्र हो, इसलिए ही ये सारी बातें बता रहा हूं। अगर आपसे मेरा संबंध व्यावसायिक होता तो निसंदेह नहीं बताता। और ये बात बिल्कुल समझने वाली है। मैं गीता के श्लोक को जो बताता हूं, ये गीता का अर्थ ही है जो मैं बता रहा, वास्तव में यही है। मैं आपको गीता का दर्शन सिर्फ इसलिए नहीं कराना चाहता कि आप मेरे कार्यक्रम को देखो ना, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि वास्तव में आप इसे समझो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।